नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं सिटीजन टाइम्स 24। बिहार पंचायत आम चुनाव के कवरेज में मैंने आपने कई शख्स से मिलवाया तथा कई लोगों से तीखी सवाल जवाब भी की और आपने देखा कि कैसे महिलाएं भी घर की चारदीवारी पार करके राजनीति में आ रही हैं और अपना अलग मुकाम बना रही हैं। हाँ, ये बात भी सत्य है कि उनके साथ उनके पति या फिर उनके बच्चे भी साथ रह रहे हैं और प्रचार से लेकर कई जिम्मेदारी उठा रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसी महिला शख्स से मिलवाने वाला हूं जो शिक्षा के जगत में लगातार जो है सो कि कई सालों से अपना योगदान दे रही हैं और यूं कहें कि खास करके मुस्लिम बच्चियों में शिक्षा की अलग जगा रहे हैं कि शायद ही कोई उतना कर पाएगा। हम इनसे जानेंगे कि ये शिक्षा जगत के बाद अब फिर राजनीति में आ रही हैं, आखिर क्या मकसद है और राजनीति में आने के लिए इन्हें कहाँ से प्रेरणा मिली। हमारे साथ हैं गोपालगंज जिले के फुलवरिया प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 9 से फुलवरिया से प्रत्याशी शमा परवीन। हम बात करेंगे कि किस विकास के रोल मॉडल को ये अपनाना चाहती हैं और खास करके चूंकि ये महिला हैं, आधी आबादी की नेतृत्व करने जा रही हैं। हम जानेंगे कि महिलाओं के लिए किस तरह से काम करेंगी और इनका क्या रोल मॉडल है और कैसे विकास करेंगी। शमा परवीन से मैम स्वागत है। थैंक यू सर। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि सबसे पहले हम ये बताइए कि आप एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं, अचानक से राजनीति में आने का कैसे मन बना। असल में हम लोग जो एजुकेशन दे रहे हैं, मुझे राजनीति भी उसी एजुकेशन का एक पार्ट लगता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई जगह नहीं होने की वजह से हम लोग एजुकेशन को उतना प्रमोट नहीं कर पाते हैं, तब बड़ी सी ख्वाहिश होती है कि काश हम किसी जगह पे होते तो उसको और एलेबोरेट कर पाते, क्योंकि हमारा जो दायरा है वो बिल्कुल सीमित हो जाता है। इस वजह से हम लोग वहाँ पे काम नहीं कर पाते हैं। तो कई बार से देखते देखते ऐसा दिल लगा कि चलो इस बार हम इसमें आते हैं ताकि मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो बढ़े, क्योंकि सोसाइटी को हम वो फ़ायदा नहीं दे पा रहे थे एक्चुअली जो उनको देना चाहिए था। मैं एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि आप राजनीति में आई हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि महिलाओं को राजनीति में आने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देखिए सर, महिलाएं और राजनीति ऐसे सुनने में बड़ा आम लगता है, लेकिन एग्जैक्ट अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो बिल्कुल अपोजिट है। क्योंकि महिलाएं भले ही दिख रही हो राजनीति में, लेकिन उनका बैकअप कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं किसी के नाम से और कहीं ना किसी के और के पहचान से बस उनके एक नाम का इस्तेमाल होता है मेरी समझ से। तो चुनौतियां तो बहुत सारी हैं। अच्छा, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिला परिषद क्षेत्र में पहले भी आप चुनाव लड़ी हैं जी। आपको क्या लगता है क्यों पिछले चुनाव आपसे आप नहीं जीत पाई, या फिर लोगों को मैं कहाँ चूक हो गई आपसे लोगों को अपनी बात समझाने में, लोगों से अपना विजन बताने में। ये सर, ये बड़ा अच्छा सवाल है। असल में एक एजुकेशन सेक्टर से जब भी कोई आता है, मतलब सिर्फ ये महिला की बात नहीं है, उसको बहुत साधारण लोग समझते हैं कि उनके पास नॉलेज है और समाज के अंदर एक गलत एजुकेशन है कि कोई अगर सिंपल आदमी है, एजुकेटेड आदमी है, साधारण है, बाहुबली नहीं है, तो वो इलेक्शन के लायक क्वालिफाइड नहीं है। तो मुझे इसी बात को तोड़ना था, बताना था, इसलिए मैं इसमें आई थी। लोगों को ऐसा लगा कि शायद ये तो बहुत सिंपल सी हैं, इनके लिए कैसे हम लोग वोट करें, मतलब उनको शायद ट्रस्ट नहीं हो पाया। पसंद तो लोगों ने किया, प्रशंसा की, वोट भी अच्छा था, लेकिन एग्जैक्टली एक जीत के लिए जो लोगों का जो गर्मजोशी की ज़रूरत होती है, वहाँ कहीं ना कहीं चीज़ें कमी पड़ गई, उनका विश्वास कम हो गया, इस वजह से मेरी सीट नहीं निकल सकी। जाहिर सी बात है कि आजकल के चुनाव में जो बाहुबल और जो पैसे बल को यूज किया जा रहा है और उसके बल पे चुनाव जीता जा रहा है, और उससे कुछ अलग हटके बहुत कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो अपना एक ड्रीम, अपना एक विजन क्षेत्र के विकास के लिए लेकर के मैदान में आते हैं। उनमें से एक है आप शमा परवीन, इन्होंने बताया, खुलकर बताया कि जो है सो कि बाहुबल और पैसा बल के बल पे जो लोग चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन हम जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं, वो मेरा अलग विजन है और अलग तरह से हम काम करें। मैम एक और सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो है सो कि आप महिला हैं और हम जानना चाहेंगे महिलाओं के लिए आपका क्या विजन है, किस तरह से महिलाओं के लिए काम करना चाह रही है। देखिए सर, महिलाओं के लिए स्पेशल किसी काम को करने की ज़रूरत नहीं है। महिलाएं ऐसे ही बहुत समझदार होती हैं। कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आगे बढ़ के एक एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि महिलाओं को जो बैसाखी के सहारे चलने की आदत हो गई है,
उनके दिमाग से मुझे सिर्फ यही चीज़ लगता है कि हटा कर दिया जाए कि आपको किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। तो एक एग्जाम्पल बनना बहुत ज़रूरी है, तो यही सबसे बड़ी मदद होगी, क्योंकि महिलाएं हर ज़माने में हर वक्त बहुत कैपेबल रही हैं। मुझे उनकी कैपेबिलिटी को कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, वो ऐसे ही बहुत कैपेबल होती जी है। देखा है आपने, जी बिल्कुल सही बात है। जो महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ उनको जागरूक करने की जरूरत है कि उन्हें कैसे काम करना है और क्या करना है। अंत में हम एक सवाल और जानना चाहेंगे कि आप चुनाव जीतने के बाद आपका क्या रोल मॉडल होगा, किस तरह का क्षेत्र में विकास करना चाहेंगे आप, और विशेष करके किस क्षेत्र में ज़्यादा काम करने चाहेंगे, जिस जहाँ ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि कौन क्षेत्र में काम ज़्यादा नहीं हो पाए, वहाँ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है? असल में सर देखिए, जिला परिषद जो एक पोस्ट है, इसके बारे में सबसे पहले मैं अपनी जनता को बताना चाहूँगी, क्योंकि क्षेत्र में घूमने के बाद मुझे लगा है कि शायद ही कुछ लोगों को ये बात पता है कि इसका एरिया क्या है, जिला परिषद में काम क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये एजुकेशन करना ज़रूरी है। इसका एजुकेशन यही है कि जिला परिषद डायरेक्टली किसी काम में इन्वॉल्व नहीं होता है, ये एक लिंक है सर। 73rd अमेंडमेंट के बाद जब पंचायती राज सिस्टम शुरू हुआ था, तो बहुत सारे काम पंचायत के निचले लेवल से शुरू हुआ, जिससे मुखिया तक बहुत सारे फंड्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑलरेडी हो रही हैं। तो हम लोग का जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो मुखिया यहाँ से होना शुरू होता है, और हम लोग का जो प्लानर बॉडी है, जो प्लानिंग बॉडी है, स्टेट बॉडी, वहाँ और ये नीचे बॉडी के बीच की एक कड़ी होती है ये जिला परिषद, जिसमें सारी तरह के कामों को करना है। यानी कि हम जब प्लानिंग करते हैं, अगर हमारे पास एक विज़न होगा तो हम अपनी बात को प्लानिंग लेवल पे प्रोजेक्ट कर पाएंगे कि क्या क्या चाहिए। जैसे सर अपने ज़िले के लिए मेरा अपना जो विज़न है वो है जैसे थावे मंदिर, और इसके अलावा आपको हथुआ भी देख रहे हैं आप, पर्यटन की जगह है। बिहार की इकोनॉमी कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से लोग बाहर जाते हैं, प्लान करते हैं। अगर मेरा थॉट है कि मैं अगर वहाँ पे जाती हूँ तो इसको मैं पर्यटन में कुछ बहुत अच्छा करने का चाहूँगी कि उसको एक रखा जाए वहाँ पे, ताकि इसके पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। टूर एंड ट्रैवल्स अगर यहाँ पे बढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया के हर कोने से लोग थावे मंदिर आना चाहते हैं, तो एक तो टूर एंड ट्रैवल को हम बढ़ावा देते हैं तो हमारे यहाँ की इकोनॉमी भी जो है वो राइज अप करेगी। एक ये हो गया। दूसरा है गार्बेज मैनेजमेंट सर, वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है। जैसे आप अक्सर देखते होंगे कि गाँवों में कोई वेस्ट मैनेजमेंट नहीं, कूड़ा उठा के या तो नहर में या तो किसी का खेत खाली हो, पोखरा हो। तो यहाँ समझने वाली बात है, एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते मैं समझ पा रही हूँ कि उसमें जो हम लोग डंप करते हैं, वेस्टेज जो डंप करते हैं, वो मीथेन गैस और फॉस्फेट गैस में बदल जाता है। उस गैस से क्या होता है कि उस गैस से जो रिलीज होता है मीथेन वगैरह, एक तो बनाता है आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट देता है, साथ साथ एक पॉइजनस चीज़ है वो जो छोटे बच्चों को और कैंसर तक की चीज़ों को क्रिएट कर सकता है। तो हमारा वहाँ पे बिल्कुल ध्यान नहीं है कि आखिर फाइनली ये वेस्ट कहाँ मैनेज होगा। तो मैं इसके ऊपर बेहिसाब काम करना चाहती हूँ कि वेस्ट। उसके बाद पब्लिक में घूमने के बाद मुझे नज़र आया कनेक्टिविटी बड़ी दिक्कत है, लोगों के घर के सामने नालियाँ हैं, पानी प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हो रहा है। मोहनजोदड़ो के टाइम पे आप देखते होंगे, सुने भी होंगे आप कि हिस्ट्री में एल सिस्टम पे यानी 90 डिग्री पे नालियों का कटआउट हुआ करता था। उस सिस्टम पे अगर हम लोग प्लान करके गवर्नमेंट के साथ एक बनाएं, उनके सामने एक प्रोजेक्शन रखें कि नहीं ये कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा होगा और लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। 3 बातें हो गई। चौथी चीज़, रोज़गार को बहुत फोकस करना ज़रूरी है। जैसे हमारे यहाँ की जो मिट्टी है, और देखिए साउथ और नॉर्थ बिहार का बिल्कुल अलग अलग स्ट्रक्चर है। हमारे यहाँ बाढ़ है और कहीं कहीं सुखाड़ है, फिर भी गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो ये एक सेचुरेटेड है, ना बहुत ज़्यादा यहाँ बाढ़ है और ना सुखाड़ है। तो हम लोग की मिट्टी बहुत अच्छी है, यहाँ सब्जियाँ भी उगाई जाती हैं। तो हम लोग कुछ इकोनॉमिकल क्लास का अगर प्लांटेशन क्रॉप करते हैं तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा। जैसे स्टीविया की खेती, यानी जो मेन लोग हैं, जो खेती से जुड़े हुए लोग हैं, उनको कुछ ऐसा प्रोजेक्ट दिया जाए, ऐसा ग्रीन प्रोजेक्ट दिया जाए कि उनकी इकोनॉमी बढ़े, इकोनॉमी जनरेट हो और यहाँ से फसलें जो होती एक्सपोर्ट हों। तो कुछ इस तरह का मैं प्रोजेक्ट बनाना चाहती हूँ। बड़ी कंपनियों को इन्वाइट किया जाए, गवर्नमेंट से मतलब मेरा अपना मशवरा हो कि वहाँ लोग आएँ और इन खेतीहर लोगों को एक अच्छा बिजनेस मिले, अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। दूसरी चीज़, सिक्किम जैसे जगह के बारे में आप सुनते होंगे कि बायो ऑर्गेनिक खेती वहाँ पे हो रही है और हम लोगों के यहाँ बहुत सारे कैटल्स हैं, मवेशियाँ काफ़ी पाले जाते हैं। अगर हम चाहें तो बायो प्लांटेशन में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, गैस बना सकते हैं, प्रदूषण रोक सकते हैं और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं खाद में, और वो भी एक रोजगार का अच्छा साधन होगा। तो मेन जो खेत है हमारा, वहाँ से हम लोग उसको जोड़ करके लोगों के इकोनॉमिकल कंडीशन को अच्छा किया जा सकता है। महिलाओं की जहाँ तक बात है, तो महिला सशक्तिकरण के जहाँ तक मामला है, तो मेरा आना खुद एक सशक्तिकरण का एग्जाम्पल होगा। महिलाओं के लिए एक रास्ता बनेगा, कॉन्फिडेंस लेवल उनका बिल्ड होगा। अगर ये आती हैं तो हमने देखा है कि आपको मेरी अपनी एक रीडिंग रही है पिछले 2-4 साल पहले, अभी एग्जैक्ट रीडिंग तो नहीं समझ में आई, कि लगभग 4000 से ऊपर महिलाएं हैं हमारे यहाँ। तो एग्जैक्टली कोई सोसाइटी इसके लिए कोई स्पेशल काम नहीं है कि ये जो महिलाएं हमारे यहाँ जो विवाहें हैं ये कर क्या रही हैं।
इनका इकोनॉमिकल कंडीशन कैसे हम अपलिफ्ट करें। तो मैं उनके लिए कुटीर उद्योग गवर्नमेंट के सामने प्रोजेक्ट करूंगी, जो औरतों के बस की चीज़ है, उनके लिए रोजगार के साधन खोले जाएं और जो भी नया हो सकता है उसमें एड ऑन किया जाए। बेशक आपने देखा कि जो इनका ड्रीम है, जो काम करने का पॉइंट ऑफ व्यू बेशक एक अलग तरह का है, और अपने आप में ये कहें कि ये विजन जो है मतलब कि लोगों को काफ़ी जो है सो कि आगे ले जाएगा, और जो है सो कि लोग इससे काफ़ी प्रभावित भी होंगे। एक और पर्सनल सा सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लोग जाने कि शमा परवीन कौन है और कैसे काम करती है और क्या करते आई हैं अभी तक। सर एक्चुअली मेरी पहचान तो मेरे स्कूल से है, और चूँकि स्कूल एक शिक्षा की मंदिर है, वहाँ पे अगर कोई अच्छा सोचता है तो बहुत से गरीब बच्चे हैं, बहुत से गरीब तबका है, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। तो मेरा स्कूल में भी आने का यही पर्पज़ था गाँव में, ताकि हर छोटे तबके के लोग जो बड़े शहरों में मूव आउट नहीं कर पाते हैं वो लोग हमारे स्कूल से जुड़ के अच्छी शिक्षा पा सकें। इस पर मैंने काम किया है। साथ साथ महिलाएँ हैं, बहुत तरह की परिस्थिति में उनकी मदद की है। बहुत सारे ट्रीटमेंट के सेक्शन में हैं, हमारी फैमिली से डॉक्टर्स रहे हैं, उनकी मदद से बहुत लोगों का पैर, हाथ, एक्सीडेंटल केस वगैरह थोड़ी बहुत पैसे से मदद करी। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी रही हैं, कंस्ट्रक्शन की, लड़कियों की शादी की, हेल्थ इश्यूज़, यहाँ पर हमने मदद किया। और हम ये जानना चाहें, जो जैसे आप स्कूल चलाती हैं, और स्कूल को हम ये जानते हैं कि आपके स्कूल में क्या कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो निर्धन हैं, जिनके फैमिली के पास, जिनके माँ बाप के पास प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के पैसे नहीं होते, उन ऐसे भी बच्चों के लिए आपके यहाँ क्या रेफरेंस मिलता है? बहुत अच्छा है सर, ऐसे बच्चों के लिए हम लोगों ने स्कॉलरशिप दिया हुआ है। इवन हमारे पास, मैं नाम से भी बता सकती हूँ, कुछ ऐसे बच्चे रहे हैं जो 90-95% तक मार्क्स लाते हैं, लेकिन उनके पास पढ़ने को पैसे नहीं हैं। इनफैक्ट मैं उन बच्चों को खुद गोद ले लेती हूँ, और मैं उनको गोद लेती हूँ, खासतौर पे लड़कियों को, और उनके सारे पढ़ाई को माफ़ करके फिर उनको बुक भी और उनकी पूरी फी वगैरह दे करके उनको पढ़ने का मौका स्कूल से दिया जाता है। बिल्कुल, आपने देखा ये थी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 9 से प्रत्याशी शमा परवीन, जिनसे हमने बात किया, और कई तरह का इनसे कुछ सवाल मैंने किया, और इनका जो विजन है जो वाकई मतलब कि उस तक कहें कि इस जिले को, ये बल्कि क्षेत्र ही नहीं पूरे जिले को बिहार स्तर पे एक लेवल, नेशनल लेवल तक रखने का इनका जो इनका सोच है, ये काफ़ी काबिल तारीफ है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।